आप सभी का वेलकम है यात्रा के मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में। और ये हमारा 5वां दिन है। ठीक है, इससे पहले 4 दिन तक हम लोग का कवर हो गया था आंसर राइटिंग। देखिए, आप लोग ना एक काम करेंगे, पीडीएफ बना के भेजेंगे। ठीक है, पीडीएफ बनाएंगे आप लोग। इमेज मत भेजिएगा, क्योंकि फिर वो इमेज ना लोड नहीं हो पाता है कभी कभी। ठीक है, और अच्छे से साफ साफ लिखेंगे आप लोग। ठीक है, कई लोगों की राइटिंग नहीं समझ आती मेरे को, कई लोगों का पिक्चर ठीक से नहीं आता, इस वजह से मैं कई लोगों का नहीं ले रहा हूँ। तो आप लोग अच्छे से साफ साफ लिखेंगे, और जो मैं पढ़ पाऊंगा, जिसको समझ पाऊंगा, उसी को लेके रिव्यू दे पाऊंगा ना। तो आप लोग भी कोशिश करिएगा थोड़ा साफ साफ लिखने का। देखिए, बाकी लोग भी अच्छे से लिख रहे हैं, और जिनका भी मैं लिया हूँ वो सब अच्छे अच्छा कॉपी है। ठीक है, और देखिए अभी इस बार जो 5वां दिन में है, इसमें मैं एक बार भी जिनका कॉपी चेक नहीं हुआ है उनका मैं लिया हूँ कुछ कुछ का। ठीक है, जो लोग बताए थे। और बाकी आप लोगों का भी अगर नहीं हुआ रहेगा तो आप बता दीजिएगा, अगली बार में आपका भी कॉपी चेक हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसी तरीके से फिर दोहराव होते रहेगा इस चीज़ों में। तो चलिए, हम लोग आज 5वें दिन का आज हम लोग रिव्यू देते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला कॉपी है श्वेता जी का। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, छत्तीसगढ़ का निर्माण कब और कैसे हुआ। ठीक है, तो देखिए इन्होंने क्या लिखा है, छत्तीसगढ़ की स्थापना इन्होंने 2 नंबर लिख के पहला ही ये गलत कर दिया। 1 नंबर को स्थापना हुआ है, कम से कम इसको तो आप लोग स्थापना दिवस को तो सही लिखो। ठीक है, 2 नंबर लिख के गलत कर दिया। ठीक है, तो इसको 1 नंबर कर लेंगे आप लोग। 1 नंबर 2000 को हुआ था। ठीक है, और ये भारत के 26वें राज्य के रूप में बना था, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, ये पॉइंट भी अच्छा है, 26वें राज्य के रूप में बना था ये। लेकिन ये एक एक नंबर करेंगे इसको। यह मध्य प्रदेश से पृथक होकर बना था। ठीक है, फिर इसके निर्माण के लिए सन 2000 में मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम लाया गया था। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी अच्छा है, ये वाला भी अच्छा है। और ये एमपी से पृथक होकर बना था, ये भी अच्छा है। ठीक है, यह अधिनियम 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित हुआ था। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी ठीक है। इस प्रकार पृथक राज्य के रूप में पहचान मिली। ये पॉइंट को नहीं डालेंगे आप, ये वाला पॉइंट को। देखो आप क्या क्या नहीं पता है पृथक होकर कितना परसेंट भाग में बना, तो 30.47% भाग पे बना। ठीक है, और ये जो एमपी है, ठीक है, आपको पता है ये जो मध्य प्रदेश है, ठीक है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, तो ये दक्षिण पूर्वी भाग में है। ठीक है, तो सबसे पहले बता दो, दक्षिण पूर्वी भाग को अलग करके 30.47% भाग था ये। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। जब निर्माण हुआ था छत्तीसगढ़ का, तब 16 जिला था, उसको बताओ आप। 3 संभाग था, उसको बताओ। 146 विकास खंड था, उसको बताओ। ये सब पॉइंट लोगों को डालोगे ना, ज़्यादा अच्छा नंबर मिलेगा। ना कि इसको, ये वाला पॉइंट को आप नहीं डालना। ठीक है, पृथक पहचान मिली ये सबको, ये सब पॉइंट डालना है, ये सब पॉइंट को पहले डालना है। और आपको पूछा गया ना कि ये कब लाया गया था करके, मतलब जैसे ये निर्माण कब हुआ, तो सबसे पहले आपको यही बात, इसको ये वाला पॉइंट को पहले बताना है आपको, कि जो ये मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम है, ये सबसे पहले लाया गया था। इसके तहत ये 26वें राज्य के रूप में बनता है। ठीक है, फिर आपको पता है ये अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बना था। ठीक है, 9वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक है, अनुच्छेद 3 के तहत इसका निर्माण किया था। ये सब पॉइंट को भी आप डाल सकते हो, इसको याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, मेन मेन पॉइंट को याद रखेंगे, और उसके हिसाब से यहाँ पर जमाएंगे। ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखना है, शॉर्ट शॉर्ट में लिखना है, तो आपका अच्छा आंसर दिखेगा। ठीक है, देखिए जो गैप है ना, इस तरीके का जो ये गैप दिख रहा है आपको, ये गैप को भी नहीं रखना है। ठीक है, इसको लगेगा कि सामने वाले ने आंसर फुलफिल नहीं किया अच्छे से। तो चलिए, इस तरीके से आप इसको लिखेंगे अच्छे से। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन था हमारा, लाखा बाटा जो व्यवस्था थी वो क्या है। देखो ये 2 नंबर के लिए दिया हूँ मैं इस बार ना, मेंस में आप देखे होंगे ये 8 नंबर के लिए आ गया है। तो कभी कभी 2 नंबर वाले को 8 नंबर में भी पूछ देता है, तो आपको शब्द पता होगा तो फिर आप जमा लेंगे आप। ठीक है, तो देखिए इन्होंने लिखा है, पहले तो आपने 30 वर्ड क्रॉस कर दिया है लिमिट, तो इसको थोड़ा सुधारेंगे। मैं आपको बताया था इतना होगा, इतना। अगर आप लोग पॉइंट वाइज लिखते हैं तो ठीक है, 5 पॉइंट में, तो आपका इतना जो है, इतना में कवर हो जाएगा ये। ठीक है, तो आप देखेंगे इसको अच्छे से, तो आप वर्ड लिमिट को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये तो 4 नंबर में आप लिख डालेंगे, इतना रहता नहीं है। ठीक है, ये ज़्यादा लिखा गया है, थोड़ा कम करेंगे वर्ड लिमिट को। तो देखिए लाखा भाटा का इन्होंने कैसे लिखा है, लाखा भाटा प्राचीन छत्तीसगढ़ में भू राजस्व व्यवस्था थी, एक प्रथा थी। ठीक है, पहला पॉइंट अच्छा है। दूसरा, इस प्रथा के अंतर्गत भूमि लगान का निर्धारण गौटिया और किसान के मध्य अ, अंतिम सोपान के रूप में होता था। ठीक है, इतना नहीं लिखना है आपको, अंतिम सोपान के रूप में क्या होता था क्या नहीं होता था। भू लगान का निर्धारण गौटिया और किसान के मध्य होता था। सिंपल, इस तरीके से कम कम करेंगे। ठीक है, इसमें किसान को उपजाऊ खेत और मालगुजारों को गांव के नए किसान मिल जाते थे। ठीक है, इस व्यवस्था में अधिकारी चिस्प ने छत्तीसगढ़ में खेत बदलने की अनोखी परंपरा बताया। ये जो चिस्म वाला पॉइंट है ना, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। बहुत लोग के आंसर में मैं ये चिस्म ने जो बताया है कि यह एक प्राचीन परंपरा थी। ठीक है, इन्होंने इसे बताया कब, 1868 के आसपास इन्होंने बताया था ये परंपरा क्या थी, बहुत प्राचीन थी।
जो मराठा काल और कलचुरी काल में प्रचलित थी। इस तरीके से ये लाइन को आप कंक्लूड करेंगे लास्ट में, इसको याद रखना है, ठीक है। कि देखिए इस प्रथा से मुट्ठी भर लोगों को एकाधिकार समाप्त हुआ था। देखिए ये सब पॉइंट को नहीं डालना है आपको, ठीक है। लाखा बाटा व्यवस्था के बारे में आपने अच्छे से नहीं बताया ये वाले पॉइंट में, ठीक है। इसमें क्या होता था, जो ना उपजाऊ भूमि होता था, ठीक है, जो उपजाऊ भूमि होता था उसका चक्री क्रम में क्या होता था, बंटवारा होता था, ताकि उसका उपभोग हर किसान कर सके। जैसे मान के चलिए आप एक किसान है और कोई एक और किसान है, तो इस बार ये उपजाऊ खेत का भूमि को अगर इसको मिल रहा है तो अगली बार में इसको मिलेगा, इस तरीके से। इस तरीके से क्या होता था कि हर किसान उपभोग कर सकता था उपजाऊ भूमि का। ये व्यवस्था क्या थी, लाखा बाटा थी। अगर आपको 2 लाइन में लिखना है तो कभी कभी आपको एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, आपको जितना पता है जितना आता है उसी को बस लिखो, तो भी आपको नंबर मिल जाता है, ठीक है। हम लोग क्या सोचते हैं 4 लाइन दिया तो 4 लाइन भर के ही आएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपका आंसर 2 लाइन में पूरा हो जा रहा है तो 2 लाइन में पूरा करके आओ, ठीक है। आपको नंबर उतना ही मिलेगा, क्योंकि कभी कभी ना किसी का फैक्ट नहीं मिलेगा आपको, जबरदस्ती आप क्या ही लिखोगे, ठीक है। तो जितना आपको याद है, जितना अच्छे से याद है उतना को ही लिखोगे ना, तो भी अच्छा नंबर मिलता है, ये याद रखेंगे आप लोग। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन था, महारानी वासटा का प्रमुख योगदान क्या था, ठीक है। देखिए मौखरी वंश के राजा सूर्य वर्मा की पुत्री रानी वासटा का विवाह पांडु वंश के शासक हर्षगुप्त से हुआ था, ठीक है। आप सीधा लिख सकते हैं, इतना आपको नहीं बताना पड़ेगा। मौखरी वंश की सूर्य वर्मा की पुत्री ने, सीधा आप लिखिए, ठीक है। वासटा देवी का जो विवाह है वह पांडु वंश के शासक हर्षगुप्त से हुआ था। एक लाइन में ही इतना आ गया, ठीक है। हर्षगुप्त की मृत्यु के पश्चात रानी वासटा ने महासिकुत बालार्जुन के काल में सिरपुर में एक प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया। यह नागर शैली और लाल ईंटों से बना हुआ है, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको लेकिन छोटा में करेंगे आप लोग, ठीक है। जो हर्षकूट प्रथा है ना, इसकी मतलब आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो जो रानी वासटा रहती है ना, मंदिर का निर्माण कराती है, कौन सा, लक्ष्मण मंदिर, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कहाँ पर कराती है, आपको पता है, सिरपुर में, ठीक है। और ये किससे बना रहता है, नागरशैली से बना रहता है, लाल ईंटों से बना रहता है। तो ये मेन मेन चीज को आप लोग पहले लिखेंगे, ठीक है। फिर देखिए ना लिखा है लास्ट वाला पॉइंट, रानी वासटा दूरदर्शिका शासक थी, महानिर्मात्री थी, कला संरक्षक थी। ये वाला पॉइंट को आपको नहीं डालना है, ठीक है। इतना मतलब ये वाला लास्ट में अगर आप डाल सकते हो अच्छा है, ये पॉइंट ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन ये सबको नहीं डालना है। आप इसको ही ढंग से अच्छे से बताओगे ना तो ये आपका पूरा 2 नंबर में आ जाएगा, ठीक है। प्रमुख योगदान उसका वही था कि लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाती है, ठीक है। जो कौन से भगवान का मंदिर रहता है उसको भी बताना आपको, विष्णु भगवान का मंदिर रहता है, ठीक है। प्रेम के प्रतीक के रूप में इसको जाना जाता है, इस तरीके से आपको लिखना है। कई लोग जो थे उसकी तुलना किससे किए थे, ताजमहल से किए थे, ठीक है। कुछ कुछ मतलब ऐसा लास्ट में आप कंक्लूड करके डाल सकते हो, लेकिन हमको सिर्फ वासटा का बताना है। तो वासटा का मेन मेन जो योगदान था क्या था, वो कि लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाई थी, ठीक है। और किससे बना था, नागाशैली से बना था, लाल ईंटों से बना था, ठीक है। हर्षगुप्त का जब वो आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तब ये निर्माण कार्य शुरू करती है। और किसके काल में कौन पूरा इसको करवाता है निर्माण काल को पूरा, तो महासिहुत बालार्जुन क्या करवाता है, पूरा करवाता है निर्माण काल, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, और ये मेन मेन पॉइंट को आप लिखोगे ना, वर्ड लिमिट को थोड़ा ध्यान देना, आपका आंसर बहुत बड़ा है, थोड़ा शॉर्ट करो इसको। चलिए दूसरे आंसर की ओर चलते हैं। देखिए कई लोगों का ना पिक इस तरीके से आता है, ठीक है। अब ये हालांकि थोड़ा साफ है लेकिन ना धुंधला है, तो श्वेता जी आप थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। आप अच्छे से इसको भेजने का कोशिश करेंगे ताकि मेरे को थोड़ा सा ईजी हो, ठीक है। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन था हमारा, छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ, कैसे हुआ। तो देखिए इन्होंने लिखा छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत। पहला पॉइंट अच्छा है इनका, ठीक है। यह भारत का 26वां राज्य बना, ठीक है। आप बता दो ना पृथक करके कितना परसेंट था, ठीक है। 30.47%, या आप लिख दोगे ना ये 30.47% को 30% के लगभग आसपास तो भी चल जाएगा। अगर 30.47% आपको याद नहीं आता तो 30% आसपास जो हिस्सा था लगभग करके लिखोगे ना तो भी चल जाता है, ठीक है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं। यह मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग को पृथक करके बनाया गया था, ठीक है। तात्कालिक राष्ट्रपति आर के नारायण ने, देखो ये ऐसा भी नहीं लिखना है, ठीक है। अगर के लिख रहे हो ना तो के ऐसे लिखो, ठीक है। आर लिख रहे हो तो आर ऐसे लिखो, ये भी ध्यान देना आपको, ये वाला वर्ड यूज नहीं करना, ठीक है। इसी तरीके से आप यूज करेंगे। अगर हिंदी लिखना है तो पूरा हिंदी सब चीज। तो देखिए नारायण ने स्वीकृति दी थी, ठीक है। लेकिन आपको वही बताना है, आपको आपने बताया नहीं कि जब निर्माण होता कितने जिले थे, ये सबको भी डालना है आपको, ठीक है। और बाकी ये अच्छा पॉइंट है दक्षिण पूर्वी भाग में, ठीक है। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, ये सब बढ़िया पॉइंट है। इन सबको याद कर रखना है आपको और इनको डालना है, ठीक है। आप बताओ 3 संभाग थे उस समय, ठीक है। 146 विकास खंड थे जब बना था तब, इसको भी याद रखना आप लोगों को। चलिए दूसरा है देखिए लाखा बाटा व्यवस्था।
तो देखिए लाखामाटा एक प्रसिद्ध भू राजस्व व्यवस्था थी, बहुत बढ़िया, ठीक है, इन्होंने बता दिया। आप लोग ना बहुत लोग ये नहीं बता रहे कि ये मराठा कालीन कचूरी कालीन एक व्यवस्था थी, और ये सबसे प्राचीन व्यवस्था थी लाखामाटा व्यवस्था, भू राजस्व की सबसे प्राचीन व्यवस्था थी, ये वाला पॉइंट को भी डालना है। और आपको बताना है मराठा कालीन और कलचुरी कालीन, इन काल में ये सब चलता था लाखामाटा, ठीक है। देखिए इसमें लिखा गया है, इसके परस्पर खेतों, इसमें जो परस्पर खेतों क्या रहता था, बदला क्या रहता, इसमें आप लिखो ना खेतों को क्या चक्री क्रम पे दिया जाता था, ठीक है, चक्री क्रम पे, आज आपको मिला है कल किसी और को मिलेगा, परसों किसी और को मिलेगा, ऐसा, ठीक है। या वो लोग निर्धारित करते थे, ठीक है, कि इस साल आप करोगे, अगले साल कोई और करेगा, फिर अगले साल कोई और करेगा, ठीक है, मतलब एक एक दिन में तो नहीं बदलेगा, क्योंकि फसल तो एक दिन में नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इस साल अगर आप खेती करें तो अगले साल कोई और करेगा, इस तरीके से चक्री क्रम में वो बदला जाता था, ठीक है, जिससे किसानों को उपजाऊ भूमि का उचित लाभ मिल सके। ये वाला पॉइंट भी बढ़िया है, ठीक है, इसको जोड़ के लिखना है आपको, मतलब आपको ये लिखना है कि जो उपजाऊ भूमि है उसका उसका उपभोग हर किसान कर सके, ये याद रखना, ठीक है। फिर आप क्या रखना, भूमि के पुनर्वितरण में गौटिया और जमींदार की भूमिका होती थी, ठीक है। इस और पांचवा में आप ये लिख दो कि नए जो किसान होते थे उनको बसाने में भी क्या होता था, सहायक होता था, क्योंकि उनको पता था कि हमारी बारी आएगी तो हम भी खेती किसानी कर सकते हैं और अच्छा जिंदगी जी सकते हैं, तो हर किसी को ये सुविधा मिलता था। और आपको ये बताना है कि चीज में क्या बोला था, यह सबसे प्राचीन व्यवस्था थी, ठीक है। कब उन्होंने एक लेख के आधार पर बताया था, 1968 में क्या थी ये, यह सबसे प्राचीन व्यवस्था थी। इस तरीके से कुछ कुछ पॉइंट को भी आपको डालना है, ठीक है। चलिए तीसरा वाला क्वेश्चन को देखते हैं इनका। देखिए महारानी वासुटा ने सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाई, इन्होंने सबसे पहले ये बता दिया, ठीक है। सबसे पहले आपको बताना है कि यह इसका विवाह किससे हुआ था, पांडु, जो पांडु शासक था कौन, हर्षगुप्त, उससे विवाह हुआ था, उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, फिर उन्होंने उनकी याद में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया था। इस तरीके से आपको ना, मैं आपको बताया था ना, सीक्वेंस भी इंपॉर्टेंट है, आप कैसे लिंक करते हैं वो बहुत जरूरी है आंसर में, ठीक है। सीधा आप लिख देंगे तो फिर बाकी का 3 पॉइंट को पीछे आप नहीं डाल सकते, ठीक है। फिर देखिए इन्होंने लिखा है लाल ईंटों से निर्मित भारतीय स्थापत्य कला और मूर्ति कला का उत्कृष्ट और अद्भुत उदाहरण है, ठीक है। चलिए अच्छी बात है ये वाला पॉइंट, लेकिन ये लास्ट में डालना है आपको। ये वाला जो पॉइंट बताया था ना कि हर्षगुप्त की, पहले हर्षगुप्त से विवाह होता है, फिर उसका मृत्यु हो जाता है, फिर लक्ष्मण मंदिर बनाता है जो कि भगवान विष्णु का होता है, नागर सलीम होता है, लाल ईंट का प्रयोग होता है, ये सब पॉइंट को पहले डालना है, ठीक है। फिर देखिए इन्होंने लिखा है छत्तीसगढ़ में मंदिर निर्माण का प्रथा का आरंभ किया, ये वाला पॉइंट को आप नहीं डालेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको रानी वासटा के बारे में पूछा है तो उसी के बारे में बताएंगे। फिर देखिए इन्होंने क्या लिखा है, प्रज्वल व धर्मपरायण ब्राह्मणों को भूमि दान दिया गया, ये सब पॉइंट को नहीं डालेंगे आप, ठीक है, क्योंकि आपको जो पूछा है उसके बारे में बताओ ना, इनका योगदान के बारे में पूछा गया, इनका योगदान को बताओ, ये सब को नहीं, ये सब पॉइंट को मत डालो, ठीक है, ये सब नहीं, जो मैं बताया इनको आप डालेंगे, ये सब पॉइंट को, ये सब पॉइंट छोड़ के अगर आप ये डालेंगे ना तो आपको ऐसे ही नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए नीता जी का है, देखिए इनका राइटिंग बहुत अच्छा है, ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है, देखिए इतना साफ साफ आप लिखेंगे ना तो चेक करने वाला ना आपको अगर 1 नंबर देना रहेगा ना तो वो आपको 1.5 नंबर दे देगा, क्योंकि राइटिंग अच्छा दिख रहा है, पढ़ने में आसानी हो रहा है, तो नंबर भी वो ज्यादा ही देगा बाकियों से। आप देखेंगे कुछ राइटिंग एकदम पढ़ने में दिक्कत जाएगा और कुछ आपको अच्छा दिखेगा, तो कॉपी भी चेक करने वाला भी आपको ना नंबर दे देता है, पता है, अगर आप अच्छा लिखते हैं तो कम पॉइंट रहेगा तो भी चल जाएगा, लेकिन लिखा अच्छा है तो मिल जाता नंबर है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन था हमारा, छत्तीसगढ़ का निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, तो देखिए इनका आंसर छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ, पहला पॉइंट अच्छा है, ठीक है। दूसरा देखिए मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 पारित किया गया था, जिसके आधार पर छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाया गया। फिर से आप ये वाला पॉइंट को मत छोड़ो, इतना बता दो पारित किया गया, ठीक है, जिसमें यह मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित 30.47%, मतलब उसका जो क्षेत्रफल था उस पे बनाया गया था, ठीक है, मतलब उतने भाग पे मतलब लगभग 30% भाग पे क्या किया था, अलग से छत्तीसगढ़ निर्माण कराया गया था। ये तो फैक्ट को डाल दो आप, ठीक है। यह छत्तीसगढ़ का 26वां राज्य बना, ये अच्छा पॉइंट है, ठीक है। यह छत्तीसगढ़ निर्माण के समय इसमें 16 जिले थे, बढ़िया है। देखो इतना नहीं बताओ, निर्माण के समय 16 जिले, 3 संभाग और 146 विकास खंड, देखो तीनों आ गया इसमें, तो 3 फैक्ट जब आ रहा है आपका तो आप तीनों को डाल दो ना, एक ही फैक्ट को डाल रहे हो तो 3 फैक्ट डालोगे तो ज्यादा नंबर मिलेगा आपको, सामने वाला आपको नंबर काटने पे नहीं रहेगा। जैसे इसमें मान के चलो ये जो इन्होंने आंसर लिखा है आपको 1 नंबर मिला था, अगर आप ये सब पॉइंट को डाल देते ना अच्छे से तो आपको नंबर बढ़ जाता, 1.5 नंबर आसपास मिल जाता, ठीक है। चलिए अगला में चलते हैं, लाखा माटा व्यवस्था के बारे में। देखिए इन्होंने लिखा है, यह प्रथा भूभाग का निर्माण का निर्धारण गौटिया, किसान और अंतिम सोपान के रूप में होता था। देखिए ये पॉइंट को मैं बताना आपको, ये बाद में डालना है आपको, आप पहले बताओ ना कि ये जो व्यवस्था है वो मेन क्या है। यह व्यवस्था जो है वो मराठा कालीन और कलचुरी कालीन व्यवस्था है, ठीक है, भू राजस्व व्यवस्था है, आपको बताना है, ठीक है। चीज में बताया था कि ये सबसे प्राचीन व्यवस्था है, फिर इसका उद्देश्य क्या होता था, इसका लाभ क्या होता था, पहले उसको बताओ कि इसमें क्या होता था,
जो उपजाऊ भूमि होता है उसको चक्रीय क्रम में किसानों को दिया जाता था, जिसका मतलब जो उपजाऊ भूमि का प्रयोग है हर किसान कर सकते हो उसका उपभोग, ठीक है। ये सब को आपको लिखना है। देखिए लाखा माटा प्रथा 1864 और 65 में जारी की थी, ठीक है। 1868 एक लेख में बताता है चीज में, तो वो डेट को याद रखेंगे, ठीक है। भूमि की माप लाखा माटा के आधार पर की जाती थी। किसान इच्छा मतलब किसान की इच्छा उपजाऊ भूमि और मालगुजार नए किसान बसाना, मतलब देखो आप ये बता सकते हो कि नए किसान बसाना इसका उद्देश्य रहता था, ठीक है। बाकी जो पॉइंट मैं ऊपर में बताया हूँ उन पॉइंट को आपको लाखा माटा में लिखना है, ठीक है। बाकी आप थोड़ा सा अच्छे से इसको जमा के लिखेंगे तो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। देखिए फिर था रानी वासटा का मुख्य योगदान। देखिए मौखरी नरेश की पुत्री वासटा का विवाह पांडुवंश के साथ हरगुप्त से हुआ। पहला पॉइंट बहुत बढ़िया है। सिरपुर में विष्णु मंदिर का निर्माण कराया गया, ठीक। लक्ष्मण मंदिर लिख देंगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और ब्रैकेट में आप कर दो विष्णु भगवान या विष्णु मंदिर, ठीक है। तो आपको दोनों हो जाएगा। शैली कैसी थी? नागर शैली से बनी थी, लाल ईंटों से निर्मित थी। बढ़िया पॉइंट है, तीनों बढ़िया पॉइंट है आपका, ठीक है। यह मंदिर उत्तर गुप्तकालीन वास्तुकला का उदाहरण था, ठीक है। इसको भी आप डाल सकते हो, ठीक है। ये मेन मेन पॉइंट है। लेकिन किसके याद में बना है, ठीक है, इसके याद में बना है, आप बताओ ना। फिर हर्षगुप्त का क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। फिर वो लक्ष्मण मंदिर बनाने का निर्माण करती है, लेकिन पूर्ण कौन करवाता है? बालार्जुन करवाता है। उसको भी बताओगे ना तो आपका क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आप कुछ कुछ पॉइंट को छोड़ दिए हो, उसको भी आपको डील करना है। आप बताओ ना, हर्षगुप्त मरा था तभी उसी की याद में बनाया गया था ये, तो इसको ये पॉइंट को भी आपको डालना है इसमें। फिर चलिए राहुल जी का है। देखिए इन्होंने पहला लिखा था लेकिन इनका क्या पीडीएफ में नहीं भेजा था करके इनका लास्ट में आ गया, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, चेक हो गया इनका। तो इन्होंने ये डेली लिखते हैं करके इनका आता है, देखो आप भी अगर डेली लिखोगे ना तो आपका भी आएगा। देखिए इन्होंने पहले इनका जो आंसर आता था और अभी में बहुत जमीन आसमान का अंतर आ गया है। ये अब बहुत शॉर्ट शॉर्ट में लिखते हैं, पॉइंट वाइज लिखने का कोशिश करते हैं। देखो हर किसी का तो पॉइंट वाइज बनना मुश्किल मतलब नामुमकिन रहता है, ठीक है। लेकिन जिसका बन पा रहा है कम से कम उसको तो हम लोग डील कर सकते हैं ना। तो आप कोशिश करके देखो, ठीक है। देखिए इन्होंने इनका पहला मतलब इनका पहला आंसर कौन लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को भारत के 26वें राज्य के रूप में हुआ। बढ़िया पॉइंट है। इनका निर्माण अविभाजित मध्य प्रदेश को अलग करके किया गया। आप ये इसको ना ये वाला पॉइंट में डालो, ठीक है। मध्य प्रदेश पुनर्गठन के अंतर्गत इसका अलग हुआ, ठीक है। मातृ राज्य मध्य प्रदेश, इतना भी लिख दोगे ना तो बन जाएगा। देखिए आप फिर जो 1 नवंबर 2000 से देखो, 1 नंबर यहाँ भी आ गया, फिर यहाँ पर आ गया। दोहराव नहीं करना है। पहला पहले भी वीडियो में जो पहले दिन था आपको बताया था कि पहले दिन में जब आप लोग लिखे थे आंसर राइटिंग, तो दोहराव नहीं करना है शब्दों का। यहाँ 1 नंबर आ गया, यहाँ 1 नंबर, दो दो बार नहीं आना चाहिए। आप 16 जिले थे वो बता दो, ठीक है। 3 संभाग थे ये बता दो। 146 विकास खंड थे ये बता दो, ठीक है। दक्षिण पूर्वी भाग को अलग करके बनाया गया था। 30.47% भाग था इसका। ये सब बताओ ना, ये सब पॉइंट को बताओगे ना तो अच्छा नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। फिर लाखा बाटा देखो, कलचुरी काल में विद्यमान जमीन की अदला बदली प्रथा थी, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया। कलचुरी और मराठा दोनों काल में चल रहा था, ठीक है। भूमि की माप लाखा बाटा के आधार पर की जाती थी, ठीक है। इसके तहत भू लगान का निर्धारण गौटिया और किसान के मध्य संपन्न होता था, जो 1864-65 में जारी होता था। आपको मैं बताया हूँ ना पहले, उस हिसाब से आपको लिखना है इसको भी, ठीक है। जिसमें का बताओ, इसमें आप उपजाऊ भूमि का उपयोग हर किसान कर सकता था ये बताओ, और वो भी किस क्रम में? चक्रीय क्रम में। ये सबको लिखना है। इनका जो व्यवस्था है उनको आपको मेनली बताना है, जो आप बताए नहीं हो इसमें, ठीक है, उसको डालना है आपको। फिर देखिए रानी वासटा का योगदान इन्होंने बताया है, ठीक है। तो देखो मौखरी जो नरेश थी ना, मतलब मौखरी नरेश की जो पुत्री थी वासटा, ठीक है। इसका विवाह पांडुवंश के शासक हर्षगुप्त के साथ हुआ था, ठीक है। ठीक है, इन्होंने बता दिया। फिर देखिए अब पति की मृत्यु के पश्चात सिरपुर में विष्णु मंदिर, लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया, उसको बताना है आपको, ठीक है। वही है, विष्णु मंदिर ही है, लेकिन आप लक्ष्मण मंदिर लिख देंगे ना इसकी जगह तो ज्यादा बेटर रहेगा। शैली नागर शैली, लाल ईंटों से निर्मित, ठीक है। और ये प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर है, ये रहा, इसको इसको यहाँ पर लिख सकते हो। निर्माण कार्य को पूर्ण कौन करवा देता है? बालार्जुन, इसको भी आप बता सकते हो, ठीक है। तो ये योगदान क्या हो जाएगा? अच्छा दिखेगा आपको। फिर देखिए हेमलता जी का है, लास्ट है, ठीक है। देखिए इन्होंने बहुत शॉर्ट लिख दिया, पॉइंट को थोड़ा बड़ा करेंगे आप, ठीक है। पहला पॉइंट अच्छा है, दूसरा अच्छा है, पुनर्गठन नियम तीसरा। देखिए इन्होंने दक्षिण पूर्वी भाग 30% भूभाग, इनका आंसर मेरे को अच्छा लगा, ठीक है। 16 जिले थे, बस 3 संभाग 146 विकासखंड को भी बता दोगे ना तो ये बेस्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। इन्होंने कोई पॉइंट नहीं छोड़ा है और इनका पॉइंट भी शॉर्ट है और बढ़िया लिखा है इन्होंने। लाखा बाटा के बारे में देखिए, मध्यकालीन छत्तीसगढ़ में एक अनोखी प्रचलित प्रथा थी, ठीक है, जिसके माध्यम से लोग उपजाऊ भूमि का चक्रीय क्रम में, ठीक है, दोनों पॉइंट देखो बेस्ट है।
इस व्यवस्था के तहत उपजाऊ भूमि के मतलब उपजाऊ भूमि में कृषि कार्य करने का सौभाग्य हर व्यक्ति को होता था। तीसरा पॉइंट भी ठीक है, नए किसान को बचाना चाहिए, ये भी बेस्ट आंसर लगा मेरे को। ठीक है, इन्होंने हर पॉइंट को डाला है, बस आप जिस्म वाले को बता दो कि जिस्म ने बताया था कि यह सबसे पुरानी प्रथा है करके। ठीक है, जो भू राजस्व की सबसे पुरानी प्रथा है, इसको आप अगर डाल दोगे ना तो भी बहुत अच्छा हो जाएगा ये आंसर। फिर देखिए, रानी वासठा का मुख्य योगदान। ठीक है, वासठा देवी पांडुवंश की शासक हर्षगुप्त की पत्नी थी। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे आप लोग, मतलब ये वाला पॉइंट ठीक है। फिर आकस्मिक मृत्यु के बाद याद मंदिर बनाया गया। ठीक है, लक्ष्मण मंदिर था जो भगवान विष्णु का था, लाल ईंटों और नागर शैली से निर्मित था, जो समकालीन स्थापना का बेजोड़ नमूना है। मतलब ये भी मेरे को बेस्ट लगा। इन्होंने ना हर पॉइंट को कंक्लूड किया जो मैं बता रहा था। ठीक है, तो देखिए आप लोग अच्छे से, मतलब इन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है, इनका आंसर को आप लोग देख सकते हो। हेमलता जी का आंसर बहुत अच्छा लगा मेरे को। ठीक है, तीनों ही आंसर बढ़िया है। ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट अगर आप देखेंगे तो थोड़ा शॉर्ट हो गया है, लेकिन ठीक है, चल जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा। ठीक है, चल जाएगा, थोड़ा आप बड़ा कर सकते हो। ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। तो देखिए, आज था हम लोगों का डे 5 का। ठीक है, और अच्छे से आप लोगों को रिव्यू समझ भी आया होगा, और फिर आपको क्वेश्चन शाम को मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो देखिए, आप लोग पीडीएफ को अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, और साफ साफ तरीके से भेजेंगे लिख के, तो मैं अच्छे से समझ पाऊंगा और चेक भी कर पाऊंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।